लो भाई नवंबर भी आ गया और यहाँ पर iQOO 2 फोन लॉन्च करने का देख रहा है, जिसमें से एक iQOO 15 तो है ही, बट एक सीक्रेट और iQOO का फोन है। फिर उसके बाद OnePlus भी है और वो ट्राई कर रहा है गेमिंग में 165 हर्ट्ज के साथ। इवन Realme गेमिंग में तो कुछ इंटरेस्टिंग कर ही रहा था, पर वो कैमरा में भी एक इंटरेस्टिंग कोलैबोरेशन के साथ में आने वाला है, मॉड्यूलर कैमरा डिजाइन के साथ। और रही बात प्रॉपर कैमरा किंग में, तो Oppo भी एक और इंटरेस्टिंग फोन लाने वाला है, उनका फ्लैगशिप। और Vivo में भी आपको एक प्रो फोन देखने मिलने वाला है। और भी बहुत सारे फोन है जो Snapdragon 8 Elite Gen 5 के साथ में होंगे और 165 हर्ट्ज गेमिंग और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है ये नवंबर मंथ के अंदर। तो सबसे पहले बेसिक फोन से स्टार्ट करते हैं। तो Realme 15 Lite आने वाला है, जहां पर आपको अंडर 20,000 में फोन दिखने मिलेगा, जिस पर आपको Dimensity 7300 एनर्जी कुछ प्रोसेसर का नाम होगा और बाकी कुछ की स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से। हालांकि इसका कुछ ज्यादा लुक नहीं आया है, बट एक नाम निकल कर आया है। और 20,000 के अंदर टेक्नो और इन्फिनिक्स भी अपने कुछ फोन लॉन्च कर सकता है, बट प्रॉपर नाम डिटेल नहीं आया उनका। तो अंडर 20,000 में ज्यादा कोई ऐसे फोन आने वाले नहीं है। फिर उसके ऊपर जाओगे तो 20 से 25,000 के अंदर आपको तो एक टेक्नो पोवा 7 अल्ट्रा करके देखने मिलेगा। कैमरा डिजाइन इंटरेस्टिंग देखने मिल रहा है। बाकी इस पर Dimensity 8350 अल्टीमेट प्रोसेसर होगा। इस प्राइसिंग के हिसाब से ठीक है। एक लाइटिंग थोड़ी सी वाइब और यूआई थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर दिया टेक्नो ने इस बार। और 6000 mAh बैटरी, 70 वाट चार्जर। और ये फोन आपको मिड नहीं तो फिर एंड नवंबर तक दिखने मिलेगा। और एक और नथिंग का फोन होगा जो Nothing 3A Lite करके आएगा, जहां पर आपको AMOLED 120 हर्ट्ज, 5000 mAh बैटरी, 50 वाट चार्जिंग, लुक्स वगैरह लाइक मैं कहूंगा जो 3A था उससे थोड़ा सा हट के आसपास देखने मिल सकता है। और ज्यादा कुछ नहीं इसके बारे में भी, बस इतना कुछ अभी निकल कर आया था। तो अंडर 25,000 में ही दो फोन आने के चांसेस है। फिर Motorola अपने दो फोन लॉन्च करेगा, जहां पर Motorola H60 Neo और Motorola H70 आएंगे। और ये एक 25,000 का होगा और एक 30,000 का होगा। स्पेसिफिकेशन वाइज डिसेंट है। H60 Neo है वो काफी ज्यादा मतलब पॉपुलर रहा है अपने डिजाइन लैंग्वेज में भी, और बहुत लोग ने खरीदा है उस फोन को। और बाकी इस पर आपको अच्छे खासे की स्पेसिफिकेशंस वगैरह मिल जाएंगे। फिर एक अपना Redmi का Note 15 Pro सीरीज आएगा, जिसमें 3 फोन होंगे, नॉर्मल, प्रो और प्रो प्लस या व्हाटएवर जो भी होगा, 3 आएंगे। तो 25 से लेके 35,000 तक जाएगा। 25 वाले की भी की स्पेसिफिकेशन डिसेंट है भाई, मैं कहूंगा अंडर 20,000 के हिसाब से। पता नहीं ये अपने फोन को लाइक ऐसे प्रीमियम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, बट चीजें उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। 35,000 वाला तो प्रो प्लस जो भी नाम आएगा भाई, वो तो और ज्यादा मतलब मैं कहूंगा उस प्राइसिंग को जस्टिफाई नहीं करेगा। फोन अच्छा होगा पर प्राइसिंग जस्टिफाई नहीं करेगा मेरे हिसाब से। अंडर 25,000 तो वो प्रो प्लस मिलना चाहिए। फिर वहां पर एक और है अपना लावा अग्नि 4, जो बहुत टाइम से हो रहा है, आएगा नहीं आएगा, पर इस बार बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये इस मंथ हमको देखने मिल सकता है नवंबर में। डिजाइन लैंग्वेज में 2 कैमरा मॉड्यूल है, पीछे का डिस्प्ले हटा दिया है जो अग्नि 3 में इन्होंने रखा था, और थोड़ा मूडिंग लाइट इफेक्ट्स वगैरह कुछ होगा पीछे की तरफ। और ये फोन 25 से 30 के आसपास होगा। और 25 से 30 में थोड़ा सा मतलब ऐसा सोचने वाली बात होगी कि क्या सच में लेना चाहिए। अंडर 25,000 तो फिर भी ठीक रहेगा, 30,000 में सोचना पड़ेगा। बट एज ए प्रोसेसर वाइज Redmi से थोड़ा बेटर तो देखने मिलेगा। अब थोड़े से तगड़े फोन आना चालू होंगे 35 से 40,000 के अंदर। एक तो होगा OnePlus 15R, Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर के साथ में होगा, 7800 mAh बैटरी, 50 MP का डुअल सेटअप कैमरा। और जो डिजाइन लैंग्वेज है कैमरा मॉडल पे, वो भी यहाँ पर हमको चेंज देखने मिल रहा है। और ये फोन आपको 40 से 50,000 तक आएगा। 15R लास्ट आया था इनका 14R नहीं आता, चाइना में थोड़ा नंबर 14 को लेके अलग है, तो भूल जाना। तो 13R पे जो प्राइसिंग थी 43,000 40,000, तो मुझे लग रहा है ये फोन 45,000 तक के नियर के आसपास होगा। अच्छी स्पेसिफिकेशन वैसे 15R के अंदर मिल जाती है, और सारी चीजों को अगर कंपाइल करोगे तो। फिर वहीं पर आसपास में आपको एक और है Realme का GT8। और जो पिछली सीरीज है ना, अगर आप कंपेयर करने जाओगे तो ये वाली सीरीज में काफी ज्यादा अच्छा Realme काम करने जा रहा है। 1.5 का डिस्प्ले, 7000 की पीक ब्राइटनेस अचीव करना, वो तो चलो ठीक है, मार्केटिंग एंड ऑल वगैरह। पर Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर होगा, प्लस एक और R1 गेमिंग चिप होगी, गेमिंग एडिशनल परफॉर्मेंस के लिए। और रैम टाइप भी अच्छा है, स्टोरेज भी अच्छी है, और 7000 mAh बैटरी। और इसके अंदर है ना, कैमरा के अंदर इन्होंने कोलैबोरेशन करा है, लाइक Vivo वैसे करता है Zeiss के साथ में, Oppo Hasselblad के साथ में, Xiaomi अपना Leica के साथ में। Realme सोचा कि भाई हम भी कर लेते हैं, तो Ricoh ब्रांड है जो जापानीज कैमरा ब्रांड मैं कहूंगा, तो उनकी थ्रेड डिटेलिंग एंड ऑल वगैरह का एल्गोरिदम और बाकी सारी चीजें इंजीनियरिंग वगैरह यहाँ पर ऐड ऑन करी जाएगी। कैमरा में तो अच्छा ही था, बट और ज्यादा अच्छा काम करे। वैसे ये फोन चाइना में लॉन्च हो चुका है, और उसका स्टार्टिंग वेरिएंट का प्राइसिंग समवेयर 35,000 से स्टार्ट होगा, बट इंडिया में आते आते ये फोन 40,000 अबव जाएगा या 45,000 तक भी आएगा। फिर है ना, अब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फोन है
जो मैंने कहा था ना iQOO 15 तो आएगा ही, उसके बारे में आगे और डिटेल बता दूंगा। पर एक सीक्रेट फोन है जो आने के पूरे चांसेस है, नवंबर एंड तक आएगा वरना दिसंबर के स्टार्ट में जाएगा। ये है iQOO Neo 11। इसके अंदर आपको 2K के डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज पैनल, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग यहाँ पर आएगी ताकि डिस्प्ले पे ग्लेयर एंड ऑल वगैरह ना हो। और 2026 का एक नया ट्रेंड होगा जहाँ पर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग आपको बहुत सारे फोन्स में अभी देखने मिलेगी, जो कि अच्छा प्लस एड ऑन है। पीछे से लाइट कट ऑफ कर देता है तो थोड़ा एंटरटेनमेंट आपका अच्छा रहता है। बाकी इस पर आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, मेटल फ्रेम, IP68 रेटिंग और इसके लिए भी एक एडिशनल गेमिंग चिप आएगी। और इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 एलिट वाला प्रोसेसर मिलेगा, जो भाई मतलब पिछले अगर बात कर लोगे नवंबर से पहले के फोन में, तो वो फोन प्रोसेसर आपको आराम से 50,000 अबव वाले फोन में मिल जाता था। बट ये आपको अभी शायद से थोड़ा सा कम प्राइसिंग ऑफर होगा। 7500 mAh की बड़ी बैटरी, 100 वॉट चार्जर, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फोन है। नियो सीरीज काफी बजट में इंटरेस्टिंग काम करता है और ये सीधा कंपटीशन रखेगा OnePlus 15R से। अब ये 15R से अगर 45,000 की प्राइसिंग है तो ये आपको अंडर 40,000 तक या 42,000 तक नियर बाय देखने मिल सकता है। और अगला आपका iQOO 15, बहुत सारी चीजें आ गई है। चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो गया है, लुक्स वगैरह रिवील हो गया है, मस्त देखने मिल रहा है भाई। बॉक्सी डिजाइन, मेटल फ्रेम, साइड में हल्की सी थोड़ी सी रेड लाइट है और वहाँ पर तो 4 कलर दिखाए गए हैं। थोड़ा सा एक ग्रीन कलर भी आया था, पर्सनली मुझे पसंद लगा था। मुझे थोड़े आड़े टेढ़े कलर पसंद आते हैं। इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा वो डाउट है, मे भी 2 कलर ही लॉन्च हो सकते हैं। अब यहाँ पर इसके लिए क्या ही बताओ यार, मैंने बहुत डिटेल में वैसे बता दिया है गेमिंग पाठशाला की वीडियो में, चाहिए तो वो जाके चेक कर लेना। की हाइलाइट्स में सबसे बड़ी चीज है स्नैपड्रैगन 8 एलिट Gen 5 का प्रोसेसर, और ये सारी चीजें आपको 60,000 के अंडर मिलेगी, जबकि बाकी अदर ब्रांड्स आपको 60,000 के अबव ही देखने मिलेंगे। तो बहुत किलर फोन होगा भाई, और सबसे मैं कहूंगा हाईली मतलब बोलते हैं डिमांड वाला फोन होगा, बहुत लोग क्रेज में होके रखे हैं। तो ये फोन हमको देखने मिलेगा iQOO 15। फिर उसी के आसपास में वही मतलब उससे ही टक्कर लेता हुआ भाई OnePlus 15 आएगा। अब इसमें भी स्नैपड्रैगन 8 एलिट Gen 5 है और साथ में एक एडिशनल गेमिंग चिप भी आ सकती है इसमें। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है इसका 165 हर्ट्ज का पैनल, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग गेमिंग एक्सपीरियंस निकाल के दे सकता है। बाकी बैटरी का नंबर बड़ा है, की स्पेसिफिकेशंस बड़ी है, मतलब कैमरा वगैरह देख लो। और ये फोन है ना नवंबर 15 के आसपास आ सकता है। इंडिया में शायद थोड़ा सा और एंड तक जाएगा ये, बट 15 के आसपास या 13 के आसपास पकड़ के चल लो, समवेयर हमको ये मिल सकता है। और जिस दिन ये 15 लॉन्च होगा तो शायद से उसी दिन 15R भी साथ में ही लॉन्च हो जाएगा, और ये फोन अब 60,000 ही देखने मिलने वाला है। फिर Realme का GT8 Pro, सेम स्नैपड्रैगन 8 एलिट Gen 5 की स्पेसिफिकेशंस के नंबर बहुत तगड़े हैं, बट सबसे तगड़ी चीज है इसका कैमरा मॉड्यूल। इसको आप गोल बना सकते हो, स्क्वायर बना सकते हो, 2 स्क्रूज है उनको निकाल के आप अपने हिसाब से मॉड्यूलर कर सकते हो इस चीज को। और इवन अगर आपको अटैचमेंट्स भी लगानी है तो वो सब चीजों का कंट्रोल आपके पास होगा। बस इंडिया में ये चीज हमको देखने मिलेगी कि नहीं वो थोड़ा सा किट वगैरह वो अलग बात होगी, बट बहुत इंटरेस्टिंग डिजाइन के हिसाब से ये Realme GT8 Pro है। पावर में भी कमी नहीं है, स्नैपड्रैगन 8 एलिट Gen 5 है। और यहाँ पर जो पार्टनरशिप है वो जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले, GT8 के लिए रेको कैमरा जापानीज ब्रांड है उसके साथ में, तो थोड़ा सा एडिशनल कैमरा में और ज्यादा इंप्रूवमेंट्स देखने मिलेगी। तो परफॉर्मेंस और कैमरा का दोनों कॉम्बो इसके अंदर आएगा। और ये फोन भी मेरे को ऐसा लगता है कि ये 70 या 65,000 के अंदर ही समवेयर आ सकता है। फिर ओप्पो का कैमरा में और इवन परफॉर्मेंस में भी तगड़ा फोन है, जो है ओप्पो Find X9 Pro। कैमरा में बहुत अच्छी डिटेलिंग लेकर आएगा ये फोन, और जो नंबर्स भी है वो 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस आएगा और 7500 mAh की बैटरी। पावर के लिए Dimensity 9500 यूज किया जा सकता है। और ये फोन कैमरा फ्लैगशिप बहुत अच्छी तरीके से आएगा, और जहाँ पर ये फोन अगर आया तो मैं इसको पूरा ट्राई करूंगा कवर करने के लिए, क्योंकि जितना मैंने अभी ऑनलाइन सब चीजें पढ़ रहा था तो इसमें कैमरा में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डिटेल और बहुत ज्यादा रिच क्वालिटी इसके अंदर इस बार देखने मिलेगी, तो वो हम चेकआउट जरूर करेंगे। बस प्राइसिंग होगा इसका अबाउट 80,000 या 1 लाख के आसपास भी आ सकता है भाई। Vivo के 2 फोन है, कैमरा में अभी तक बहुत अच्छे चल रहे थे, और यहाँ पर उसका नया अपग्रेड या कह सकते हैं सक्सेसर आ रहा है, Vivo X300 और Vivo X300 Pro। अब इसके लिए क्या ही बताऊं, कैमरा के नंबर बहुत अच्छे कर दिए हैं और डिटेलिंग काफी अच्छी कर दी है। एक नया डिजाइन आ चुका है, थोड़ा सा बॉक्सी डिजाइन कर दिया है, चाइना में ऑलरेडी आ गया है, इंडिया में ये समवेयर हमको नवंबर के एंड तक देखने मिलेगा। और एक रेडमी का K सीरीज जो पता है ना काफी टाइम से आ रहा था, मतलब इंडिया में बहुत कम, मतलब ज्यादा लॉन्च ही नहीं हुआ। लास्ट मेरे को लगता है K20 Pro वगैरह कुछ आया था, बट चांसेस है कि इंडिया में ये फोन आ सकता है। और जो Xiaomi का एक पता है वो जो 17 Pro Max जो पीछे अपना एप्पल का कॉपी वाला डिजाइन वाला पार्ट है, वो शायद से इंडिया के अंदर बहुत कम चांसेस है आने का, जहाँ तक मैंने लीक्स और बाकी सब चीजें पढ़ रहा था उस हिसाब से। पर इसके थोड़े चांसेस है ये आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 एलिट या फिर 8 Gen 5 प्रोसेसर होगा, और ये आपको जो बेस है मतलब प्रो है वो आपको मिलेगा अराउंड 35,000 और प्रो मैक्स मिलेगा इसका बड़ा वाला वेरिएंट अराउंड 45,000
बता दूं, प्रो मैक्स इसका आएगा कि नहीं आएगा थोड़ा सा डाउट है, बट लाइटर वाला वेरिएंट हमको शायद से इंडिया में देखने मिल सकता है। परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है और इस पर है ना बोस की कोलैबोरेशन है स्पीकर्स को लेकर, तो देखना पड़ेगा कि कैसे आएगा, बस लेट्स सी। अगर आएगा तो मैं पक्का बाय करके आपके लिए रिव्यू लेकर आऊंगा। तो ये वो सारे फोन थे जो हमको नवंबर 2025 में देखने मिलने वाले, और ये अक्टूबर जो गया है इसमें ज्यादा फोन लॉन्च भी नहीं हुए थे। अभी ये सारे फोन्स में iQOO 15 को एक बार साइड में छोड़ के आप कौन से फोन के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट बता देना। अगर ये चाइना में लॉन्च हो गए रहेंगे तो मैं आपके पहले ही कवर करके आपके सामने लेकर आ जाऊंगा, तो जस्ट कमेंट में एक बार जरूर बता देना। इन्फो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।